and MPC. Both are different concepts. तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि जो एपीसी है ये तो क्या है, C अपॉन Y. एपीसी हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ C to Y. और जो एमपीसी है ये हमारा रेशियो है चेंज इन C टू चेंज इन Y, यानी कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. तो दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. एपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं C अपॉन Y और एमपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. फर्स्ट जो डिफरेंस है इनका. सेकंड जो एमपीसी है ये हमारा स्लोप है ऑफ सी फंक्शन. जो एपीसी है इट इज नॉट द स्लोप ऑफ सी फंक्शन. जो एमपीसी है ये स्लोप है सी फंक्शन का और जो एपीसी है ये सी फंक्शन का स्लोप नहीं है. नेक्स्ट आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि जो एपीसी है इट कैन बी ग्रेटर देन 1. जो एपीसी है इट कैन बी ग्रेटर देन 1. लेकिन जो एमपीसी है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. जो एपीसी है इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, ये Y है ये C है और इसमें हम एपीसी कैलकुलेट करके दिखा देंगे और यहाँ एमपीसी में हम Y C और हम यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करके दिखा देंगे. उसके बाद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एमपीसी की वैल्यू है, एमपीसी इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. ये एमपीसी अगर एक बार हमारी वैल्यू आ गई 0.8 तो फिर वो पूरे शेड्यूल में जब भी डिफरेंट लेवल जो है इनकम की उनमें सेम ही हमारी वैल्यू आती है 0.8 या 0.6 है तो 0.6. लेकिन जो एपीसी की वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है वैल्यू ऑफ एपीसी. एक्सप्लेन करेंगे इसको. फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस सी बार कैलकुलेट करना है एंड टोटल कंजम्पशन. एक तो सी बार आपको कैलकुलेट करना है एंड टोटल कंजम्पशन यानी कि सी. ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है सेविंग फंक्शन. फाइंड व्हेन सेविंग फंक्शन आपको गिवन है और सेविंग फंक्शन की आपकी वैल्यूज हैं s इक्वल टू -100 प्लस 0.5y and y equal to 1500.
तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें फंक्शन इक्वेशन तो गिवन है सेविंग की, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सी टोटल कंजम्पशन। तो इस केस में हमारा जो भी सेविंग फंक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सी फंक्शन में। यहाँ एस की जगह पे हम लिख देंगे सी। और हमें पता है ये जो सेविंग में जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी है, ये हमारी 100 हो जाएगी, यानी कि सी बार की वैल्यू है। तो सेविंग फंक्शन में जो माइनस का 100 है वही हमारा क्या है, इसमें तो माइनस का है, लेकिन हमारी पॉजिटिव वैल्यू सी बार की ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हमारी वैल्यू है 100 प्लस। अब 0.5 है तो सेविंग फंक्शन में हम यूज करते हैं एमपीएस का, तो हम एमपीसी कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.5, तो एमपीसी की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 0.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम से 1500, तो हमारा आ गया 100। अब 1500 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 750 और सी हमारा आ जाएगा 850। तो इसमें हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 100, सी बार की वैल्यू हमारी है 100 और सी की वैल्यू हमारी है 850। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू 1500, ये हमारा सेविंग जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन है, तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये हमारा है s इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 0.5 और y की वैल्यू हमारे पास है 1500, तो ये हमारी सेविंग की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 100 प्लस। अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, तो ये हमारा आ गया 750। अब 750 हमारा पॉजिटिव वैल्यू है और जो 100 है ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा सेविंग की वैल्यू हमारी आ जाएगी 650। सेविंग की वैल्यू हमारे पास आएगी 650। अब हमें पता है कि इनकम के हमारे दो ही कंपोनेंट होते हैं सी प्लस में एस, तो y की वैल्यू हमारे पास है 1500, सी हमें कैलकुलेट करना है, सेविंग की वैल्यू हमारे पास है 650, तो सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1500 माइनस 650 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 850। सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 850। और सेकंड इसमें पूछा गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेविंग्स में जो ये फर्स्ट हमारी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, यही वैल्यू हमारी क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा डाउट है किसी को? हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन फंक्शन है उसकी हमें इक्वेशन गिवन है C इक्वल टू 100 प्लस में 0.5 y, और आपको प्रूव करना है कि एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो एपीसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इनकम हमारी है y की हम अलग अलग वैल्यूज लेंगे कि फॉर एग्जांपल y की वैल्यू एक बार हम ले लेंगे 1000 और सेकेंड टाइम हम y की वैल्यू ले लेंगे 2000, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि जैसे जैसे एज इनकम जैसे जैसे y इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो एपीसी है वो
डिक्रीज होती है। तो इस केस में हम अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे इनकम की कि वाई हमारी एक बार 1000 और एक बार 2000, या डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी इनकम की वैल्यू लेते हैं, आप 10,000, 20,000 या 1,000, 1,500 या 1,500, 2,000, जो मर्जी आप लें। बस ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूव करना है एज वाई इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीज होगी तो एपीसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसमें हमने आया कि वाई की वैल्यू ले ली एक बार 1000 तो फिर 2000। अब एपीसी, हमें एपीसी बताना है, तो एपीसी का हमारा फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, यानी कि एक बार वाई हमारी 1000 ले लेंगे और दूसरी बार वाई हमारी 2000 ले लेंगे। लेकिन हमारे पास सी की वैल्यू भी नहीं है, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि जब हमारी इनकम है 1000, तो सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, सी इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 1000, ये वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1000। तो जब इनकम 1000 है तो सी की जो वैल्यू है वो है हमारी 100 प्लस 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ गई 500, तो सी की वैल्यू हमारी आ गई 600। तो अब हम इसमें एपीसी कैलकुलेट कर लेंगे, एपीसी की हमारी वैल्यू आ जाएगी सी 600 अपॉन में 1000, एपीसी की हमारी वैल्यू है 0.6। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है कि जब हमारी इनकम 1000 है। अब हमें प्रूव करना है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एपीसी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो अब हम सेम इसी इक्वेशन में 1000 की जगह पे ले लेंगे 2000, सी इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 2000, सी इक्वल टू 100 प्लस 0.5 को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000, और सी की वैल्यू हमारी आ गई 1100। अब इसमें हम एपीसी का हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एपीसी हमारा है सी अपॉन में वाई, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1100 और वाई की हमारी वैल्यू है 2000। तो इस केस में हमारी एपीसी की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 0.5। तो हमने प्रूव कर दिया कि जब इनकम कम है, यानी कि जब y 1000 है तो एपीसी की वैल्यू कितनी है 0.6, लेकिन जैसे ही इनकम इंक्रीज हो गई 1000 से इंक्रीज होके हो गई 2000, तो सेम इस इक्वेशन में हमने 2000 रख दिया और इस केस में हमारी एपीसी की वैल्यू आ गई 0.5, यानी कि जो कि 0.6 से कम है। तो यानी कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि y की वैल्यू हमारी पहले थी 1000, अब हो गई 2000, और जो एपीसी की वैल्यू है वो पहले जब इनकम 1000 थी तो हमारी वैल्यू थी 0.6, और जब इनकम इंक्रीज होगी 2000 होगी तो एपीसी की वैल्यू आ गई 0.5। तो जैसे इनकम इंक्रीज हुई एपीसी की वैल्यू इनकम इंक्रीज हुई और एपीसी की वैल्यू डिक्रीज हुई। इसमें से है बेटा किसी को डाउट? हमें सारी वैल्यूज गिवन है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई प्लस में आई। सी बार की वैल्यू हमारे पास है 100, बी 0.5, वाई की वैल्यू हमारे पास है 1000 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 500 प्लस में 100, तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हमारे पास आ गई 700। ऐसे ही अगर आपको वैल्यू गिवन है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू 1000, वाई हमारा इक्वल है 2000, बी की वैल्यू हमारी है
0.8 और y की वैल्यू हमारे पास है 500। कैलकुलेट सी बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।